माफ़ी चाहते हैं उन बहनों से जिन्होंने अपना लाल खो दिया, जिन्होंने अपना भाई खो दिया। माफ़ी मांगते हैं उन इनकी पत्नियों से जिन्होंने अपनी मांग का संदूर खो दिया। माफ़ी मांगते हैं छोटे बच्चों से कि हमारे भरोसे हमारे साथ छोड़ के चले गए। मात्र आर्थिक सहायता ही नहीं, उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जब तक सरकार एक नौकरी नहीं देगी, जब तक जो दुख के आंसू हैं वो हम भले ही बाहर निकाले अंदर निकाले, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और सरकार होमगार्ड जवानों के साथ खिलवाड़ न करे। गदरियान चैनल देखने वाले से दर्शकों ने शोक मुर्गी रानो फिलहाल इस टाइम मौजूद है फतेहपुर में। आपको बता देंगे वह जो एक हमारा जो जवान है वो शहीद हो गया है, गुरदेव सिंह, जो मेवात नूह में मुठभेड़ में जो शहीद हुआ है। हम जो उनके परिवार वाले हम उनसे बात करेंगे जो हो उनके सरकार के, चाहे फायर फाइटिंग के हैं, चाहे आपदा प्रबंधक के हैं या ड्रिल का है, ऐसा है वो हर प्रकार के ट्रेन है। होमगार्ड जो जवान है वो होमगार्ड जो जवान है पुलिस के जवानों से ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, इनके पास फायर ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, रेस्क्यू ट्रेनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना, वो ट्रेंड ज़्यादा है। हमारे जो हवलदार हैं यहाँ पे वो उनको जैसे पुलिस है वहाँ बोलते हैं हवलदार, जो आम जो होते हैं पुलिस थानों में। और इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है भौंसी में हो चाहे सुनारिया मधुबन हो, उनको बोलते हैं वहाँ पे HI। और हमारे यहाँ पे जो प्रोफेशन है HI वो हवलदार स्टेट की है। मतलब जो प्रशासन है वो भ्रष्ट है। DG साहब थे के सालरा साहब, उन्होंने संसद में आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मूर्ति लगी है क्या? उन कहते हैं वो कौन थे? क्या बोलते हैं उनको? आप बताओ क्या बोलते हैं उनको? आप बताओगे पत्रकार साहब। हम तो देश के शहीद कहेंगे उनको, शहीद कहेंगे ना। तो उनको दर्जा दे रखा किसका? दागे का, ठीक है ना। शहीद का दर्जा मिला नहीं, नहीं मिला। तो ये जो सरकार का काम है, बिल्कुल सरकार का काम है, लेकिन बात आती है, ये बात का काम है पब्लिक तक पहुंचाना। पब्लिक की बात ये आती है पत्रकार साहब। देखो हम बता रहे हैं कि जो हुआ है ये हुआ कि जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अब तक नहीं मिला दर्जा शहीद का, संसद में उनकी मूर्ति अब तक नहीं लगी है, तो उसी तरह जो जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं 1961-62 की लड़ाई में, होमगार्ड के जवानों ने दी है कुर्बानियाँ। 303 राइफल जो थी और कुछ राइफल वो 2.225 वो चलाई हैं, गोला बारूद ढोया है, उनका नाम कहीं भी नहीं है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि भाई उन्होंने दिए कुर्बानी है। 1971-72 की भी लड़ाई में जो होमगार्ड है, होमगार्ड एक इनके साथ में जो पुलिस हो चाहे फौज हो, CRP BSF हो, इनके साथ में अटैचमेंट एक ड्यूटी करती है, चाहे वो दंगी ड्यूटी हो चाहे वो चुनाव की ड्यूटी हो। ये धब्बा लगाया हुआ है अंग्रेजों का, एक्ट चला हुआ 1946 का, देश आज़ाद हुआ 1947 में, अब चल रहा है 2023। ना कोई ESI है, ना कोई PF है, कोई सुविधा नहीं है। ये पहली बार है जो राज के सम्मान हुआ है होमगार्ड का। वो भी तब हुआ है कि जब 14,000 जवान इकट्ठे हुए हैं। भाई करमवीर ने वहाँ बहुत मेहनत की है, बधाई के पात्र हैं। इनके साथ में और भी जवान थे हमारे जो भी है, लगे रहे हैं, तब जाके ये काम हुए। अब क्या किया है कि एक लपेट दिया, सिंपल दे दिया, तो तिरंगा कौन करेगा? हम कहते हैं कि जिसकी ड्यूटी थी ये वो बर्खास्त हो, और जो हक है जवानों का कि रोज़ा मिले 365 दिन का। खाकी फोर्स होने के बाद भी क्या बोलता है कि वॉलंटरी है? क्या वॉलंटरी है? जब खाकी फोर्स है तो वॉलंटरी कहाँ से हो गई है? नेता ले रहे हैं सुविधा और होमगार्ड जवान बेचारे मर रहे हैं। इससे पहले भी लोग हमारे शहीद हुए जवान, कोई पूछता नहीं है प्रशासन का मतलब है कहाँ पे। बात ये आती है। पहली बात तो भाई साहब, होमगार्ड को पहली बात कोई हथियार नहीं दिया जाता, एक डंडा लेकर खड़ा। होमगार्ड को हथियार दिया जाता है, बाकायदा ट्रेनिंग है जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर हथियार नहीं, अदर स्टेटों में हथियार ट्रेनिंग है। बॉर्डरों पे बॉर्डर फोर्स है, जवान ड्यूटी कर रहे हैं। पंजाब में भी हथियार दिया जाता है, यूपी के अंदर भी हथियार दिया जाता है। और की बात ये हुई थी कि शहीदी का जो दर्जा है वो जवान को दिया जाएगा, और मान सम्मान के साथ जो भाई के जो शहीद हुआ है उसका जो शव है तिरंगे में मतलब गांव तक आएगा और सम्मान होगा राज्य के साथ। अब इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पे जब देखा तो हमने ये था कि भाई उसमें तिरंगे में भाई जो है गुरसव का शव जो है नहीं था, जो इस शहीदी का अपमान हुआ। तो उसके लिए जो SP मैडम है उन्होंने माफ़ी मांगी है, ठीक है ना, और गलती मानी अपनी। तिरंगा आने के बाद जो है ये सम्मान हुआ, और बाकी बात आपको बताएंगे भाई करमवीर जी। सबसे पहले तो हमारा दुर्भाग्य रहा, हरियाणा प्रदेश के 14,025 जवानों में से हमारे 12,000 जवान अभी ऑन ड्यूटी है। हमने अपने 2 साथी खो दिए। उसके साथ ही जहां हमने को गर्व है, हमारे साथियों के ऊपर गर्व भी है, क्योंकि हमारे साथियों ने अपने देश की सुरक्षा करते हुए, अपने जिम्मेवारी का दायित्व निभाते हुए अपने आप को शहीदी का दर्जा दिलाकर हमारे विभाग का नाम रोशन किया है। और जैसे ही हमारे 2 साथी शहीद हुए, 2 दिन पहले शहीद हुए थे, प्रशासन ने कल 1 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं की थी।
हमारे साथियों के दिशा निर्देश अनुसार 1:10 पर कल मैं सोना सिविल हॉस्पिटल पहुंचा और वहां के आईओ साहब से बात करी। 1:30 बजे लगभग हमारे को बोला गया कि बॉडी को ले जाओ और अपना दाह संस्कार करो। परिजनों के साथ हमने फैसला लिया और हरियाणा प्रदेश के 14,000 क्रांतिकारी साथियों को जो देश की सुरक्षा के लिए कूट कूट कर जिनमें जुनून भरा है, जिनको आज भी नियमित ड्यूटी नहीं मिल रही, जिनको आज भी पीएफ का लाभ नहीं मिल रहा, जिनको आज भी इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल रहा, जिनको आज भी टीए का और डीए का लाभ नहीं मिल रहा, जिनको आज भी मानदेय मिलता है मात्र 1 भी रुपया सैलरी नहीं मिलती। 572 रुपये पहले मिला करता था, 2-3 महीने से बढ़ाकर 788 रुपये और मात्र 89 डे के लिए ड्यूटी मिलती है। और वो भी न ही लोकल इलाके के अंदर बल्कि दूसरे प्रदेशों के अंदर भी हमने जाना पड़ता है। देश की हर सीमा के ऊपर हमारे जवान जाकर समय समय पर प्रशासन के साथ अपना काम संपूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हमारे साथियों के अंदर जो जोश और जिज्ञासा थी और जो दुख था, हमारे साथियों ने सोशल मीडिया पर जो हमारे ग्रुप और हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि आप फैसला करें और आप वहाँ से आह्वान करें परिवारों के साथ, यदि प्रशासन हमारे साथियों को शहीद का दर्जा नहीं देगा तो हमारे को डेड बॉडी लेना हम उचित नहीं समझेंगे। प्रशासन के साथ हमारी 3 चरण की मीटिंग चली और 4:30 बजे लगभग फैसला हुआ और प्रशासन ने हमारे दोनों साथियों को शहीद का दर्जा देने का निर्णय लिया। एक साथी का राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम विदाई थी वो कल लगभग 7:55 पर हो गई थी। हमारे बहुत से साथी वहाँ पे भी मौजूद थे। उनके भी 2 बच्चे, एक 7 साल का बेटा है, एक 4 साल की बेटी है। और ये जो साथी था हमारा साथी, ये भी अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ के चले गया और अपने पिता के एक ही संतान थी और 2 छोटे बच्चे। और इनके जो पिताजी हैं वो भी हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, स्टेंट डले हुए हैं, लगातार दवाई चल रही। मैं तो कल बेहोशी अवस्था में इनको देख रहा था। और हमारे जो सोना के साथी हैं, उनके बड़े भाई थे, वो पागल हो गए थे कल अपने साथी को खोकर, क्योंकि छोटा भाई किसी की आंखों से के सामने चला जाता है। और माफ़ी चाहते हैं उन बहनों से जिन्होंने अपना लाल खो दिया, जिन्होंने अपना भाई खो दिया। माफ़ी मांगते हैं उन इनकी पत्नियों से जिन्होंने अपनी मांग का संदूर खो दिया। माफ़ी मांगते हैं छोटे बच्चों से कि हमारे भरोसे हमारे साथी छोड़ के चले गए। मात्र आर्थिक सहायता ही नहीं, उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जब तक सरकार एक नौकरी नहीं देगी, तब तक जो दुख के आंसू हैं वो हम भले ही बाहर निकाले अंदर निकाले, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और सरकार होमगार्ड जवानों के साथ खिलवाड़ न करे। वर्तमान में नियमित ड्यूटी भी नहीं मिल रही। जहां हरियाणा प्रदेश के जवान लगातार ड्यूटी कर रहे थे और जहां नियमित ड्यूटी की सरकार को जरूरत थी, वहीं सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कौशल योजना के द्वारा 1600 वैकेंसी ड्राइवरों के पदों पर बेरोजगार युवाओं की निकाल कर उनको 1-1 साल ड्यूटी दे रहे हैं। और जो साथी 1946-47 से सेवा करते आ रहे उनको भी आज 89 दिन ड्यूटी दी जा रही। जिनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो तय मापदंड वो कौशल वाले साथी पूर्ण करते हैं। रोजगार देना जरूरी है, सबको रोजगार दें, पर किसी के रोजगार के साथ खिलवाड़ करके रोजगार दे के सरकार जो आपस में बिठाने का काम कर रही है, सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना चाहिए। और हमारे आदरणीय साथी आगामी बात करेंगे। और दूसरा साथी कहाँ से था भाई साहब? दूसरा साथी था सोना के पास सोना के पास था। गड्डी वाजिदपुर। ऐसा है कि हमारे खान 37 वर्षीय साथी। 2 जवान शहीद हुए हैं। ये भाई सरदार गुरसेवक सिंह थे और दूसरा भाई नीरज खान था, ठीक है ना। तो इसमें जो भी दिक्कत है, ये दिक्कत है जवानों को कि खाकी फोर्स है, 1940 से है। मीडिया नहीं जानती, 1940 से ये फोर्स है और एक्ट था 1946 में। असल में ये है क्या, ये सुभाष चंद्र बोस की, जो हमारे शहीद मतलब नहीं कह सकते उनको, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनकी नगर सेना थी। जब ये देश गुलाम था, देश के गुलाम होने के बाद हुआ क्या था कि जवानों ने किया क्या कि वो जो सैनिक होते थे, जो जाते थे आज़ाद हिंद फौज में, वो गांव जाके जो भी नवयुवक मतलब लड़ाके थे, तंदुरुस्त थे, उनको वो नगर सैनिक में डालते थे। वहाँ पे ट्रेनिंग होने के बाद फिर जाके वो लेते थे आज़ाद हिंद फौज में। जब अंग्रेज साला यहाँ से गए, उनके जाने के बाद इनको एक होम गार्ड का ठप्पा दे दिया। हमारे नगर सैनिक के बैच आज भी कई राज्यों में है, MP में है, झारखंड में है, वो चलते हैं। तो ये होम गार्ड नहीं है, ये तो अंग्रेज पर एक धब्बा लगा के 1946 में एक्ट चल रहा है, 1940 का ही। कुछ हुए मतलब छोटे मोटे हुए संशोधन। असल में जो CRPF है, BSF है, ITBP है, कोई भी हो, CISF हो, सबसे पुरानी जो फोर्स है होमगार्ड फोर्स है। ये नाम दे दिया होमगार्ड फोर्स, असल में नगर सेना है। सुभाष चंद्र बोस जी की ये फौज है जो आज़ाद हिंद फौज इससे बनती थी और आज अंग्रेज़ को गुलाम करके चले गए। इतने 17 साल होने के बाद भी बिना ESI, बिना PF कुछ नहीं। मुख्य कारण क्या है हिसाब?